हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरो सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। बात करें, आज हम संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आए हैं। आप लोगों ने देखा कि इससे पहले भी हमने काफी चीजें आपको पढ़ाने का प्रयास किया और धीरे धीरे एक तरफ स्टैटिक का पोर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ संविधान एकदम बेसिक से चल रहा है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते वो भी आनंद ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें तो डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास में आता हूं, बहुत सारे प्रश्नों के साथ, बहुत सारे कंटेंट के साथ आता हूं। तो सभी बच्चे रात को 9 बजे लाइव क्लास में आना जरूर भैया, सबको आना ही आना रहता है। आज बात करें संविधान का, हम लोग जहां देख रहे थे कि संविधान का निर्माण, तो हमने देखा था संविधान के निर्माण के बारे में। तो संविधान के निर्माण की बात किया जाए तो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। लेकिन उससे पहले बात करें तो संविधान का निर्माण या संविधान की मांग किसने की? सबसे पहले तो सबसे पहले बात किया जाए संविधान की मांग किसने की, तो हमने आपको बताया था 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, कौन बच्चा? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग सबसे पहले की थी। यह संविधान का दर्शन सबसे पहले किसने कराया? बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। इसके बाद आगे बात करें तो भैया समय आता है 1922 का। 1922 में भैया गांधी जी ने, कौन भैया? महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की। अब पूछा जाएगा महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब की? 1922 में की। और गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा, तो 1922 में की थी। इसके बाद बात करें बच्चा 1922 के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं तो 1924 से लेके 1924 में किसने मांग की? मोतीलाल नेहरू। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 24 ना मिले तो 28 मिल जाए तो तब भी क्या होगा? मोतीलाल नेहरू, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भी मांग की थी। तो समझ जाना 1924 हो गया। फिर आगे बात करें तो 1934 में अगले व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था बच्चा? M.N. राय। कौन थे? M.N. राय ने संविधान की मांग की। ये सब मैं पहले बता चुका, रिवीजन करा रहा हूं। M.N. राय ने संविधान की मांग की। फिर थोड़ा समय बीता और समय आता है 1935 का। सुबह 7 बजे से मैं लगातार क्लासें ले रहा हूं, ये जान लो। अभी मैं बैठा नहीं हूं, अभी मैं DSN कॉलेज में पढ़ा के आया हूं, तुरंत यहाँ पे ले रहा हूँ क्लास। 1 मिनट भी आराम नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट करें, राय दें। 1935 में कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी। पूछा जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग कब की? 1935 में। व्यवस्थित रूप से संविधान की मांग किसने की? M.N. राय ने 1934 में। 1924 या 1928 में किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। 1922 में किसने की? गांधी जी ने की। 1895 में किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। इसके बाद अगली बात की जाए तो इसके बाद आते हैं भैया, कौन भैया? इसके बाद 1938 में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमने बताया था, गांव-गांव जाके नेहरू ने सबसे बता दिया था कि जब तक अंग्रेज हमारा संविधान बना के नहीं देंगे तब तक हम लोग क्या है, अंग्रेजों की बातों को नहीं सुनेंगे, अंग्रेजों की बातों को नहीं सुनेंगे। लेकिन बात करें दूसरी ओर, आप दूसरी ओर देखने का प्रयास करोगे तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता। क्या शुरू हो गया? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। कब भैया? तो 1939 से 1945 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो एक तरफ कौन था? मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ कौन था? ध्रुवी राष्ट्र थे। कौन थे? ध्रुवी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बात करें यहाँ कौन था? तो अमेरिका था। अमेरिका के साथ रूस था। रूस के साथ कौन था? अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों की इच्छा थी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हमारी तरफ से लड़ने जाए। अब भारतीय से कह रहे लड़े चलो, और भारतीय कहा ना पहले हमका कहा दो, हमारा संविधान दो, तब लड़ने जाएंगे। तो अंग्रेजों का दांव फंस चुका है। यदि अंग्रेजों को भारतीयों को लड़ाने ले जाना है तो उनको क्या देना होगा? क्या देना होगा भैया? संविधान। तो भारतीय कहें जब तक तुम हमारा संविधान बना के नहीं दोगे, जब तक संविधान बना के नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारी तरफ से भैया लड़ने नहीं जाएंगे। तो अंग्रेज इसीलिए भारतीयों की बातों को क्या किए? मान लिए और एक प्रस्ताव लेके आ गए। और इस प्रस्ताव का नाम क्या था बच्चा? अगस्त प्रस्ताव। पेपर में क्वेश्चन आएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में आया। कब आया? 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव अगस्त के महीने में आया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। पेपर में आएगा अंग्रेजों ने सबसे पहली बार भारतीयों की बात किस प्रस्ताव में मानी? अगस्त प्रस्ताव में मानी। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। समझना।
अगस्त प्रस्ताव को लेकर कौन आए थे? लॉर्ड लिथगो लाए थे, लॉर्ड लिथगो लेके आए थे। और भारतीयों ने, अब क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में लिखा गया था कि संविधान सभा जो बनेगी उस संविधान सभा में अधिकांश भारतीय होंगे, इसीलिए भारतीयों ने इसको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? असफल। क्या हो गया? असफल। फिर अंग्रेज अगला प्रस्ताव लेके आए, कौन सा लाए? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। और इस क्रिप्स मिशन में भी बहुत सारी बातें लिखी गई थी जिसको भारतीयों ने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब आप देख रहे हो अंग्रेज 2 प्रस्ताव लाए संविधान निर्माण करने के। अब समझना, बात किया जाए, आपसे पूछा जाएगा अंग्रेज सबसे पहला कौन प्रस्ताव लाए? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ? असफल हुआ। दूसरा कौन सा लाए? क्रिप्स मिशन लाए, और क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? असफल। क्या हो गया? असफल। अब अंग्रेज तीसरा प्रस्ताव लाएंगे, और जो ये तीसरा प्रस्ताव आएगा बच्चा, ये आएगा 1946। ये किस महीने में आया था? तो मार्च के महीने में आया था। और क्रिप्स मिशन जो आया उसके बाद कौन आया? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3। तो पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अब यही कैबिनेट मिशन जैसे भारत आता है, इसने कह दिया था कि हम भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार करेंगे, इसीलिए कौन सा सफल हुआ? कैबिनेट मिशन। कौन सफल हो गया? कैबिनेट मिशन। अब पेपर में पूछा जाएगा कितने प्रस्ताव आए? तो भैया 3 प्रस्ताव आए। पहला कौन आया? ये आया आपका अगस्त प्रस्ताव। दूसरा कौन आया? क्रिप्स मिशन आया। और तीसरा कौन आया बच्चा? कैबिनेट मिशन। तो सफल कौन सा हुआ? तो सफल हुआ कैबिनेट मिशन, बाकी दोनों क्या थे? असफल। तो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन क्या हो गए? असफल हो गए। तीसरा सफल कौन हुआ? कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेगा? कैबिनेट मिशन के द्वारा होगा। अब आपको समझना होगा, अब आपको और कुछ बातें समझनी होगी बच्चा। आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन को आपको पढ़ाते हैं भैया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहां से देखनी होगी कि 3 प्रस्ताव आए, और 3 में से सफल कौन सा हो रहा है? तो 3 में से कौन सा सफल हो रहा है भैया? कैबिनेट मिशन। अब यहां से बात करें, देखो कैबिनेट मिशन के बारे में बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन कब आया? सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? कैबिनेट मिशन कब आया? सबसे पहले आपको जानना होगा कैबिनेट मिशन भारत जो है कब आया, ये बात आपको जाननी होगी भैया। तो कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें, कैबिनेट मिशन कब आया, तो यहां से आप देख लेना भैया कैबिनेट मिशन कब आ रहा आपको बताते हैं। चलो कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें तो यह आया था बच्चा 1946। कब आया? 1946। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया, मार्च के महीने में आया। किस महीने में आया था? तो मार्च के महीने में आया। कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंट। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंट। अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंट। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंट थे। इसके अलावा 2 लोग और थे, एपी अलेक्जेंडर थे और कौन था? क्रिप्स थे। एपी अलेक्जेंडर थे और कौन थे? क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में आया। सफल था कि असफल? सफल था। क्या था? सफल था। कितने लोग थे? 3 लोग थे। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंट। और कौन था भैया इसके साथ? एपी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। फिर ज्वारा उठाए चले आ रहा है, समझे ना? क्रिप्स मिशन में भी आए थे और कैबिनेट मिशन में भी आ रहे हैं। अब कभी भी पेपर में आपसे 3 बातें याद रखना। कभी भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण, अब समझना, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो आपका जवाब होगा संविधान सभा ने किया। किसने किया? संविधान सभा ने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। और इस संविधान सभा का निर्माण किसने किया बच्चा? तो याद रखना कैबिनेट मिशन ने किया। किसने किया? कैबिनेट मिशन ने किया। याद रखना 3 बातें बताओ। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, और इस संविधान सभा का निर्माण कौन कर रहा है? कैबिनेट मिशन। कौन करेगा? कैबिनेट मिशन। यही कैबिनेट मिशन क्या करेगा? संविधान सभा का क्या करेगा? निर्माण करेगा बच्चा। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलते हैं और आपको कुछ बातें और बताते हैं भैया। आगे चल के कुछ बातें और बताते हैं। बात की जाए यहां से कि संविधान का निर्माण किस तरह से हो रहा है, तो कैबिनेट मिशन ने किसका निर्माण किया? संविधान सभा का। संविधान सभा का। और बात करें संविधान सभा को लेके, संविधान सभा को लेके बात करें तो कितने सदस्य हैं? 389। संविधान सभा में कितने लोग होंगे? 389 होंगे। बच्चा समझना, संविधान सभा में कितने लोग होंगे? 389 सदस्य। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। देखो बात को समझो, यहां से हम बताते हैं भैया
389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा समझना। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा जो है उसमें कितने सदस्य थे, तो भैया 389 सदस्य थे। लेकिन बात करें भैया एक चीज और आपसे पूछी जाए कि 389 ही सदस्य क्यों थे? 90 कर लेते, 400 कर लेते, क्यों 389 थे? बच्चा इसलिए 389 सदस्य थे क्योंकि ये सदस्य जो होता था, एक सदस्य जो होता था ये 10 लाख लोगों के बराबर, कितने लोगों के बराबर था? 10 लाख लोगों के क्या था? बराबर था। एक सदस्य कितने लोगों के बराबर होता था बच्चा? एक सदस्य जो है 10 लाख लोगों के बराबर होता था। कितने लोगों के बराबर होता था? 10 लाख लोगों के बराबर होता था। तो कभी पूछा जाए एक सदस्य कितने लोगों के बराबर होता था? 10 लाख लोगों के बराबर होता था। तो ये जो संख्या है, जो संख्या 389 रखी गई थी, ये किस आधार पर थी? तो जनसंख्या के आधार पर। पेपर में आया क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और इनका आधार क्या था? तो इनका आधार था जनसंख्या। और एक सदस्य बराबर कितने लोगों के? 10 लाख लोगों के। 10 लाख लोगों का नेतृत्व करता था एक सदस्य। समझ रहे हो ना? जैसे हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में जितने लोग हैं इनका नेतृत्व कौन कर रहा? साक्षी महाराज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? उसी तरह से उस समय एक सदस्य बराबर कितने का था? 10 लाख लोगों के। अब समझना, अब ये 389 सदस्य जो चुन के आए ये दो भागों में बटे थे। कितने भागों में थे? दो भागों में थे। एक जो भैया भाग था इसको हम लोग बोलते थे देसी भारत। क्या बोलते थे? देसी भारत। एक तरफ कौन होता था? देसी भारत। और एक तरफ कौन थे बच्चा? अंग्रेज भारत। कौन था? अंग्रेज भारत थे। समझना, अंग्रेज भारत थे। क्या थे? अंग्रेज भारत थे। एक तरफ क्या है? देसी भारत है और एक तरफ क्या है? अंग्रेज भारत है। अब आपको हम बताएं भैया कि देसी भारत और अंग्रेज भारत में क्या अंतर है। समझना, 389 लोगों में से 93 सदस्य चुन के आए थे। कहां से? देसी भारत से आएंगे। और इधर की बात करें तो 292 प्लस 4। क्या भैया? 292 प्लस 4। तो अंग्रेज भारत की ओर कितने होंगे? 292 प्लस 4 होंगे। और इधर कितने होंगे? 93। और इन सबका भैया चुनाव कौन करेगा? कैबिनेट मिशन। ये 389 लोगों का चुनाव कौन करेगा? कैबिनेट मिशन करेगी। और 389 लोग दो भागों में बटे हैं। एक क्या है? देसी भारत और एक क्या है? अंग्रेज भारत। अब ये देसी भारत क्या है समझना। देसी भारत क्या है? देसी भारत का मतलब है बच्चा समझना, सबसे ऊपर कौन होगा? कौन होंगे भैया? अंग्रेज। कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। फिर इसके नीचे कौन होंगे? तो इसके नीचे राजा। कौन होंगे? राजा। और राजा के नीचे क्या होगी भैया? जनता। क्या होगी? जनता। कौन होगी? जनता। मतलब अंग्रेज ऊपर है, मालिक पुरिखा ऊपर है, बीच में को है राजा, राजा के नीचे कौन है? जनता। तो अंग्रेज आदेश देते थे किसको? राजा से कि जाओ टैक्स वसूल के लाओ। राजा वसूल के बच्चा रखी ना और लेके को चला जाता रहा अंग्रेज। कौन चला जाता था? अंग्रेज। राजा जनता से वसूलता था और इससे कौन लेके चला जाता था? तो अंग्रेज। तीन सिस्टम थे, अंग्रेज, राजा और नीचे जनता। इसी को क्या बोलते हैं? देसी भारत। मतलब जो तीन आप देखोगे जो रियासतें थी, देसी रियासतें, राजा महाराजा वाला जो क्षेत्र था उसी को देसी भारत बोलते थे। अब अंग्रेज भारत की बात करें तो यहां पर भैया क्या होता था? ऊपर क्या होते थे? अंग्रेज। क्या होते थे? अंग्रेज होते थे। और नीचे क्या होती थी भैया? जनता। क्या होती थी? जनता। कौन होती थी? जनता। अंग्रेज क्या करते थे? डायरेक्ट किससे कर वसूलते थे? किससे वसूलते थे? जनता से। किससे वसूलते थे? जनता से वसूलते थे। बात को समझ रहे हो ना? तो डायरेक्ट कर वसूल लेते थे। तो भैया इधर तीन लोग हैं, राजा बीच में, ऊपर अंग्रेज, नीचे जनता। इधर आओगे अंग्रेज भारत में तो केवल अंग्रेज है और कौन है? जनता। राजा वाला मामला खत्म है, राजा वाजा नहीं होंगे। समझ गए ना? तो बात क्या जाए संविधान सभा में, बात क्या जाए यहां से कि संविधान सभा में देसी भारत से कितने सदस्य चुन के आए? तो देसी भारत से कितने सदस्य चुन के आए बच्चा? तो देसी भारत से चुन के आए 93 सदस्य। और अंग्रेज भारत से कितने सदस्य थे? तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेज भारत से कितने सदस्य थे। तो अंग्रेज भारत से कितने थे? 292 प्लस 4। तो आप देख सकते हो ये 389 सदस्य थे, ये 389 सदस्य थे बच्चा। और 389 सदस्यों में से 93 सदस्य कहां से हैं? देसी भारत से। और अंग्रेज भारत से कितने हैं? 292 प्लस 4। अब एक मुद्दा और है, आप कहोगे कि सर ये 4 क्या है? तो जैसे आज केंद्र शासित राज्य नहीं होते, उस समय क्या होते थे? कमिश्नरी क्षेत्र। क्या होते थे? कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। तो 4 क्या थे बच्चा? कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से 4 थे बच्चा? तो सबसे पहले आपका कमिश्नरी क्षेत्र जो होता था उसका नाम था बच्चा कश्मीर। क्या नाम था? जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर कमिश्नरी क्षेत्र, अच्छा समझना। यहां से क्या है थोड़ा सा बताते हैं। 4 जो आपके कमिश्नरी क्षेत्र होते थे उनके बारे में बात करें तो आप देखो यहां से 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से होते थे बच्चा। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहला जो कमिश्नरी क्षेत्र होता था बच्चा, सबसे पहला जो कमिश्नरी क्षेत्र है इसका नाम क्या है, दिल्ली। क्या नाम है, दिल्ली। सबसे पहले क्या है, दिल्ली। फिर दूसरा क्या है, अजमेर। क्या है, अजमेर, जो राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में है। दूसरा क्या है, अजमेर है बच्चा। तीसरे की बात करें इसका नाम है कुर्ग। क्या नाम है, कुर्ग। अब पेपर में आया क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए आया था। कुर्ग कहां पर है, तो कर्नाटक। कुर्ग कहां पर है, कर्नाटक। अजमेर कहां है, राजस्थान। दिल्ली कहां है, दिल्ली। दिल्ली कहां है, दिल्ली। और जो चौथा होता था इसका नाम है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान। तो कमिश्नरी क्षेत्र कितने होते थे, 4 थे उस समय। कौन था, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। बात करें दिल्ली कहां है, दिल्ली में। अजमेर कहां है, राजस्थान में। कुर्ग कहां पर है, कर्नाटक में है। और बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो पहले 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उनमें से कितने शेष बचे हैं, तो उनमें से मात्र वर्तमान में कितने हैं, 3 है। बाकी एक तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, 4 थे। तो टोटल सदस्य कितने हो गए भैया, 296। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 289। कितने थे, 289 सदस्य थे। 289 में 93 कहां से थे, देसी भारत, और 292 प्लस 4 कहां से थे, अंग्रेज भारत। लेकिन एक बार पेपर में क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन ये आया कि संविधान सभा के जो 389 सदस्य हैं, क्या इनका चुनाव हुआ कि मनोनीत हुए। अब ये समस्या आ गई। मनोनीत का मतलब बच्चा समझना, जैसे हम राजा हैं और तुम बैठे हो, तुम हमारे बड़े करीबी हो, हमने कहा सुनो तुम वहां से उठो और उठ के जाओ यहां बैठो, जाके संविधान सभा में बैठो। क्या तुम्हारे लिए कोई चुनाव हुआ ना, हम जिसको चाहेंगे उसको क्या करेंगे, मनोनीत कर देंगे। तो संविधान सभा में जो 389 लोग थे उनमें से 93 सदस्यों का क्या हुआ, मनोनयन हुआ। राजा महाराजा वाले जो सदस्य थे वो मनोनीत हुए। और बात करें 292 प्लस 4 का, इन पर क्या हुआ, चुनाव। क्या हुआ, चुनाव हुआ। और चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए, जो जीता वही संविधान सभा में गया। तो 296 सीटों पर क्या होगा, चुनाव। और इनका चुनाव कौन करा रहा है बच्चा, तो याद रखना कैबिनेट मिशन। कौन करा रहा, कैबिनेट मिशन करा रहे। पूछा जाएगा संविधान सभा में 296 सीटों पर चुनाव हुआ और इनका चुनाव कौन करा रहा है, कैबिनेट मिशन करा रहे। कौन करा रहे, कैबिनेट मिशन करा रहे। चलते हैं अगली बात करते हैं, और इनका चुनाव कराते हैं भाई। अब चुनाव कराते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक आ गई, चुनाव ना हुई का, चलो चुनाव हम कराते हैं भाई। तो आप समझना अब कितनी सीटों पर चुनाव होने जा रहा बच्चा, कितनी सीटों पर चुनाव होने जा रहा। तो भाई आप इसको नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो भाई, ठीक है ना। सभी चीजों का स्क्रीनशॉट जरूर लो। आपको ये वीडियो भैया कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताओ भाई, अपनी राय देते रहो, ठीक है ना। संविधान सभा का चुनाव करा दे। चुनाव हमने कहा कि भैया 389, अब समझना है यहां से 389 सदस्य थे। कहोगे सर बिल्कुल 389 सदस्य थे। फिर आपसे कहेंगे 389 सदस्य कितने भागों में बटेंगे, आप कहोगे सर 93 सदस्य जो थे वो देसी भारत थे, इनका चुनाव हुआ नहीं हुआ, ये क्या हुए, मनोनीत हुए। क्या हुए, मनोनीत हुए। फिर हमने कहा इधर क्या लोकेशन है बच्चा, आपने कहा सर 292 सदस्य प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र, टोटल कितने हो गए, 296। कितने हो गए, 296। हमने कहा बच्चा क्या 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, आपने कहा बिल्कुल सर यहाँ पर चुनाव। हमने कहा अच्छा बताओ चुनाव कौन कराएगा, आपने कहा कैबिनेट मिशन करा रहे। कैबिनेट मिशन ने चुनाव कराया। और उस समय भैया देखा जाए उस समय 2 मेन पार्टियां थी बच्चा, 2 मेन पार्टियां थी। और 2 मेन पार्टियां कौन थी, एक तरफ थी मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ थी राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम लीग। कांग्रेस पार्टी को हाउ के सीटें मिली, कितनी, 208। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, 208 मिली। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73 सीटें मिली। और अन्य के खाते में कितनी चली गई, 15। तो अब यहां से क्वेश्चन आएगा संविधान सभा में कांग्रेस भाई कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, 296 सीटों पर चुनाव हुआ। और जो चुनाव हुआ उसमें भैया पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 208। मुस्लिम लीग चुनाव हार गए, मात्र 93
73 सीटें, कितनी 73 सीटें मिली। और संविधान सभा में अन्य कितने थे जो अदर पार्टियों से आए थे, वो कितने थे 15, कितने थे 15 थे। अब आप समझ रहे हो ना, 296 सीटों का रिजल्ट भी आ गया। चुनाव कौन कराया था, कैबिनेट मिशन। किसने कराया था, कैबिनेट मिशन। इस तरह से क्या हो गया बच्चा, चुनाव। क्या हो गया, चुनाव। अब सरकार को बनाई, हम की सरकार बनाएगी कौन, कांग्रेस। कौन सरकार बनाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। बोलो भाई क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब जो चुनाव हुआ 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ, यहां से कुछ बातें आपको बताते हैं। 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी बच्चा, तो याद रखना महिलाएं कितनी थी, 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। और महिलाओं का नेतृत्व करती थी दुर्गाबाई। कौन करती थी, दुर्गाबाई करती थी। और एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। क्या नाम था, बेगम अय्याज रसूल। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, 15। संविधान सभा में महिलाएं कितनी है, 15। महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रहा है, दुर्गाबाई। और मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम अय्याज रसूल। बात करें संविधान सभा में, संविधान सभा में एससी कितने थे और एसटी कितने थे बच्चा, तो संविधान सभा में जो एससी थे इनकी संख्या 26 थी। और एसटी जो थे बच्चा, जो आदिवासी समाज से आते हैं, इनकी संख्या कितनी थी, 33। संविधान सभा में महिलाएं कितनी है, 15। एससी कोटा कितना है, 26। एसटी कितनी थी, 33। कितने थे, 33 थे। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो संविधान सभा इस तरह से थी बच्चा। आगे और कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं। बोलो भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। संविधान में महिलाएं कितनी है, किसने नेतृत्व किया, ये सब ले लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं और बात किया जाए क्या हुआ, संविधान सभा की बैठक हो गई। अब इसी बैठक में हम आपको भीमराव अंबेडकर को थोड़ा सा बताते हैं, बाबा साहब को बताते हैं कि भीमराव अंबेडकर की क्या स्थिति बन रही थी। समझना, ये आपने कहा भारत है, ये क्या है, भारत। ये क्या है, भारत है। ये भारत है बच्चा, ये भारत की स्थिति समझना। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े कहां से बच्चा, मुंबई, महाराष्ट्र से। भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े कहां से, महाराष्ट्र से लड़े। समझना थोड़ी सी कहानी। भीमराव अंबेडकर ने कहां से चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा। और यहां से चुनाव क्या हुए, हार गए। यहां से चुनाव क्या हुआ बच्चा, हार गए। फिर बाबा साहब चुनाव कहां लड़ते हैं, बंगाल। कहां से लड़ रहे हैं, बंगाल से। जब बंगाल से चुनाव लड़ा तो बंगाल में चुनाव क्या हुए, जीत गए। यहां से चुनाव क्या हुआ, जीत गए। पहले भीमराव अंबेडकर ने चुनाव कहां से लड़ा, मुंबई से, हार गए। फिर चुनाव कहां से लड़ा, बंगाल से, जीत गए। और कुछ समय तक संविधान सभा में थे, लेकिन क्या हुआ बच्चा, मामला बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में। और बंटवारे में जिस भाग से जीते थे वो भाग कहां चला गया, पाकिस्तान। वही पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश। इनका जहां से चुनाव जीते रहे बेचारे, इनकी किस्मत बहुत खराब रही। वो कहां चला गया, बांग्लादेश। कहां चला गया, बांग्लादेश। अब बाबा साहब फिर कहा हुए, बिना पद के हुए। अब संविधान सभा कहती जाए तो इनको को बैठे न दे। कैसे बैठी हो, तुम चुनाव नहीं जीते हो, तुम्हारा क्षेत्र तो वहां चला। बाबा साहब कहीं क्या करी, तो राजेंद्र बाबू से मिले। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सुनो भाई, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी। किसके पास, तो चिट्ठी राजेंद्र बाबू ने लिखी किसके पास बच्चा, चिट्ठी लिखी मुंबई में जो उस समय मुख्यमंत्री थे बीजी खेर। कौन थे, बीजी खेर। बीजी खेर को एक चिट्ठी लिखी और कहा बाबा साहब का संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है, कुछ भी करके यहाँ लाओ। तो भैया ये मुंबई से जो सदस्य के रहे, एक व्यक्ति का नाम रहा, एक व्यक्ति का नाम था M.R. जायकर। क्या नाम था, M.R. जायकर। क्या नाम था, M.R. जायकर। तो ये M.R. जायकर जो थे बच्चा, ये कहां से थे, मुंबई। ये जब देखो तब सो जाता रहा। M.R. जायकर क्या करत रहा, संविधान सभा बैठक चला कर है या कुछ बातचीत हो रही है, सो जाता रहा। तो क्या हुआ, इसको क्या किया गया, इसको इस्तीफा दिलाया गया। और इसके स्थान पर किसे भैया फिर से चुनाव कराया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 3-4 बातें। बाबा साहब चुनाव कहां से लड़े, मुंबई से, हार गए। जीते कहां से, बंगाल से, लेकिन क्षेत्र कहां चला गया, पाकिस्तान में। फिर बाबा साहब कहां है, मुंबई। और किसके स्थान पर भैया चुन के आए थे, या किसके स्थान पर इनका चुनाव हुआ, तो M.R. जायकर के स्थान पर। बाबा साहब किसके स्थान पर आए थे, तो M.R. जायकर के स्थान पर आए। किसके स्थान पर आए, M.R. जायकर के स्थान पर आए। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो M.R. जायकर के स्थान पर आए। बहुत योग्य व्यक्ति थे बाबा साहब। चलते आगे बढ़ते। चलो अब बात करें संविधान सभा की बैठक।
अब बच्चा बात करें यहां से, देखो संविधान सभा की बैठक के बारे में बात करें। अब देखो सरकार कौन बना ली है? कांग्रेस। कौन बना ली है? कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या किया बच्चा? पहली बैठक का आयोजन किया। और पहली बैठक कब होगी? तो हमेशा याद रखना, पहली बैठक कब होने जा रही है? पहली बैठक होने जा रही है 9 दिसंबर। कब होगी? 9 दिसंबर 1946। कब होगी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होगी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझो, कई किताबें लिखती हैं, परीक्षावाणी वगैरह लिखती है 208 लोगों ने भाग लिया, कई किताबें लिखती है 211 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन आयोग मानता है 207 सदस्य। कितने मानता है? 207। इसीलिए हम भी मानेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया बच्चा? तो कितने लोगों ने भाग लिया बच्चा? तो यहां से आप बता देना कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने? 207 लोगों ने भाग लिया। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाओं ने भाग लिया। और पहली बैठक जब शुरू है, अब समझना क्या हुआ। पहली बैठक हुई, कांग्रेस सरकार बना के आई, बैठक संविधान सभा में सभी लोग बैठ गए। अब सब लोग बैठ गए तो सबको एक दूसरे मुंह ताक ही रहा। भाई एक आदमी तो होना चाहिए, जैसे अब ये क्लास चल रही, क्लास में सब लोग मोबाइल लेके बैठ जाए, हम पढ़ाई ना तो को पढ़ी, कैसे पढ़े? कहने का मतलब ये था, एक आदमी को तो आगे खड़े हुए क्या वह चाहिए कि चलो भाई अब एम.आर. जयकर बोलिए, अब भीमराव अम्बेडकर बोलिए, अब राजेंद्र बाबू बोलेंगे। मतलब एक आदमी तो आए जो आगे सबका नाम लेके खड़ा कहे कि अब तुम बताओ तुम्हारे अनुसार क्या हो चाहिए, कहने वाला आना चाहिए ना। अब वहां सब जने बैठे, सबको एक दूसरे के मुंह ताक गिरा, तो वहां पर खड़े हुए जेबी कृपलानी। कौन खड़ा हुआ? समझना, नाम क्या है? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है ये खड़े हुए और इन्होंने क्या किया? किसकी तरफ देखा? किसकी तरफ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तरफ देखें। अब सच्चिदानंद सिन्हा बड़े बुजुर्ग रहे बच्चा, ऑक्सीजन उनके मुहिम लाख 4 आदमी टांग के उनका लाए रहे बेचारे, उस संविधान सभा में पहुंचे रहे। उनकी तरफ देखें, कहें सुनो, इस संविधान सभा की जो बैठक है, पहली बैठक कब हो रही? 9 दिसंबर 1946। इस बैठक में इन्होंने कहा अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पूछा जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने अनाउंस किया? तो जेबी कृपलानी ने। किस आधार पर चुना गया? बुजुर्ग रहे ना सबसे ज्यादा, वरिष्ठता के आधार पर। इन्हें किस आधार पर चुना गया? वरिष्ठता के आधार पर चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। और भैया हमने कहा ऑक्सीजन लाग है, बीमार है, तो सबको कहा इनका स्थायी ना बनाओ, का बनाओ? अस्थायी। पता नहीं कब मर जाए, तो सब लोगों ने कहा कैसे अध्यक्ष बनाओ? अस्थायी। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष होंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और कैसे होंगे? तो अस्थायी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। और कैसे हैं? अस्थायी। कैसे हैं? अस्थायी हैं। आगे बात करते हैं, पहली बैठक में बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग। अपन 73 सीटें लेके भागे नहीं। पहली बैठक में बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर चुना गया, यह हम किस देश से कॉपी किए हैं? तो फ्रांस से। किससे कॉपी किए? फ्रांस के संविधान के। किस देश से? फ्रांस के संविधान से। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 कहां हो रही? बैठ के दिल्ली। सभी बैठ के कहां होंगी? दिल्ली। पहली बैठक में किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग। पहली बैठक में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी क्या? स्थायी? अस्थायी थे बच्चा। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। कितने थे? 207 सदस्य थे। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कुछ बातें और। संविधान सभा की पहली बैठक पता चल गई भाई। अगली बैठक जो होने जा रही बच्चा, संविधान सभा की दूसरी बैठक। अब संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होगी, दूसरी बैठक की बात करें, तीसरी खुलेगा दूसरी बैठक। अब देखो बच्चा, दूसरी बैठक की बात करें, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होने जा रही है, दूसरी बैठक की बात करें तो देखो, जैसे 2-2 दिन के अंतराल में पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, तो दूसरी बैठक जो होगी वो कब होगी? 11 दिसंबर। कब होगी? 11 दिसंबर को होगी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक में अध्यक्ष चुने गए, कमजोर रहे बच्चा, बीमार थे, है ना। अब दूसरी बैठक में सबको कहा, दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक में सबको कहा कि अब की बार अध्यक्ष बदलो भाई, अध्यक्ष बदलो। तो सबको कहा कहीं का बनाया जाए, तो सबको राजेंद्र प्रसाद की तरफ देखा,
ई जवान जहील, ई आदमी ठीक है। तो अध्यक्ष किसे बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और कहा गया देखो ठीक ठाक है, इनको क्या कर दो, स्थायी अध्यक्ष। क्या है? स्थायी। अब दो बातें याद रखना, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद किस बैठक में चुने गए? दूसरी बैठक में चुने गए, याद रखना। और इनके साथ साथ राजेंद्र बाबू के साथ साथ दो लोगों को और चुना गया था जो उपाध्यक्ष थे। और कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन है? एच.सी. मुखर्जी। कौन है बच्चा? एच.सी. मुखर्जी। इनका नाम क्या है? एच.सी. मुखर्जी है। और इसके अलावा कौन है? वी.टी. कृष्णाचारी। दो व्यक्ति थे, टी.टी. नहीं कह रहा हूं, वी.टी. कृष्णाचारी। वी.टी. कृष्णाचारी है बच्चा। एक कौन है? एच.सी. मुखर्जी है और उनके साथ को है वी.टी. कृष्णाचारी। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, कहेगा संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। तो दूसरी बैठक भी हो गई और अब की बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया। इसी बैठक में बी.एन. राव साहब क्या बने थे? संविधान सभा के सलाहकार। वो आगे पढ़ेंगे बच्चा। तो आज दो ही बैठकों तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। मिलते हैं लाइव क्लास 9 बजे, है ना। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम इस वीडियो को आपको यदि अच्छा लग रहा तो ये श्रृंखला शुरू रहेगी और स्टैटिक का भी वीडियो आएगा। आज बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। धन्यवाद।